प्रधानमंत्री आवास योजना के मुख्य लक्ष्य क्या है? तो सबसे पहले पक्का घर, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को पक्का घर प्रदान करने के लिए लक्ष्य एक आवास की सुविधा प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी सुनिश्चित आवास, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को स्थायी सुनिश्चित आवास प्रदान करना है जो उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को आवास प्रदान करना है। शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों से आयातित और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सस्ते आवास प्रदान करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास विकास योजना को समावित करना है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के आवास विकास योजना को संचालित करना है। तो लाभ क्या रहेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सस्ते आवास, देख लीजिए, पीएमआई के अंतर्गत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते आवास प्राप्त करने का मौका मिलता है। इसके तहत आवास के निर्माण के लिए खरीदारी की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें आवास कीमतें कम होती है। घर मिलने की सुविधा, पीएमआई के तहत गरीबी रेखा से नीचे से लोगों को घर मिलने की सुविधा मिलती है। यह उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो अब तक खुद के घर में नहीं रह पा रहे थे, जिनके पास अपना घर नहीं था। ठीक है, आवास की गुणवत्ता की बात की जाए तो यहाँ देख लीजिए, पीएमआई के अंतर्गत निर्माण हो रहे आवास की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ के लोग बेहतर और सुरक्षित आवासों का आनंद उठा सकते हैं। महिलाओं के जरिए विशेष प्राथमिकता, पीएमआई में महिलाओं को आवास के लिए विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए महिलाओं खुद के घर के मालिक बनकर समाज में सशक्त हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पीएमआई के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के लिए भी विकल्प प्रदान करता है जिसमें ग्रामीण समुदाय को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। बाढ़ और आपदा से सुरक्षा, पीएमआई के तहत आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवास के निर्माण के विशेष उपाय किए जाते हैं जिसमें आपदा के समय लोगों को सुरक्षित रहने की सुविधा मिलती है। गरीबी रेखा से नीचे के लिए लोगों को वित्तीय सहायता, पीएमआई के तहत आवास के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है जिसमें गरीबी रेखा से नीचे लोगों को आवास के मिलने का मौका मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार का महत्वपूर्ण कदम है जो गरीबों के असहाय लोगों को वर्गों के लिए खुद के घरों में बसने का सुनहरा मौका मिलता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पीएमआई हेतु आवेदन के लिए पात्रता मानदंड क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ बोला गया, यदि आवास के निर्माण के लिए शहरी क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है तो आवेदक उनके परिवार के सभी सदस्यों की जीवन की योग्यता की आय के आधार पर मूल आवास योजना, एमआईजी, लागू आवास योजना, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस योजना, ईडब्ल्यूएस के तहत की गई आय की सीमा के अनुसार पात्र होनी चाहिए। ठीक है, और पीएमआई के तहत आवास की मांग करने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए। यदि आवास के निर्माण के लिए आवेदन किया जा रहा है तो आवेदक उनके परिवार के सभी सदस्यों की आयु सीमा निर्धारित की जाती है। यदि सीमा विभिन्न आय वर्गों के लिए अलग अलग होती है तो एमआईजी, एलआईजी, ईडब्ल्यूएस और ईडीएजी के तहत विभिन्न हो सकती है। पीएमआई के तहत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग आवास की प्राथमिकता दी जाती है। इसके समुदाय को लोगों को सस्ते और उपयुक्त आवास प्रदान करने का मौका मिलता है। ठीक है, पीएमआई के तहत लोगों को आवास निर्माण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को वे लोग होने चाहिए जिनके पास खुद का आवास नहीं है या फिर जो किराए पर रहते हैं उन्हें खुद का आवास प्रदान करने के लिए आवश्यकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पात्रता के नए नियम। यहाँ पर देख लीजिए, पात्रता के जैसा कि यहाँ पर नए नियम बनाया गया है, लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों की सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए। एलआईजी के लाभार्थियों की सालाना आय 6 लाख रुपए से अधिक और 12 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि 6 लाख रुपए से 12 लाख के बीच में होना चाहिए। अब एमआईजी के लाभार्थी की सालाना आय 12 लाख रुपए से अधिक और 18 लाख रुपए से कम होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हाल ही में सरकार ने पीएमआई की पात्रता में कुछ बदलाव किए हैं। इन बदलाव के अनुसार ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले लोग जिनकी सालाना 6 लाख रुपए है पीएमआई का लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले लोगों की सालाना 3 लाख रुपए से अधिक नहीं हो सकती। यह बदलाव उन लोगों के लिए जो फायदेमंद है जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन जिनकी सालाना है 6 लाख रुपए है। ठीक है, तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताऊंगा। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक्स। चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।